छावनी के रूप में बसाया गया पाटलिपुत्र आगे चलकर नगर और फिर महानगर के रूप में विकसित हुआ था। रक्षा सैनिकों की छावनी होने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाटलिपुत्र के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनाई गई थी और दीवार के बाहर चारों ओर से गहरी और चौड़ी खाई खोदी गई थी, जिससे पाटलिपुत्र एक दुर्ग की तरह दिखता था। साथ ही पाटलिपुत्र को 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, इसलिए इसके चारों ओर खोदी गई खाइयों में हमेशा पानी भरा रहता था। इसलिए पाटलिपुत्र एक टापू की तरह भी दिखता था। और क्योंकि लंका यह शब्द नगर, दुर्ग और संपूर्ण टापू इन तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है और ये तीनों खूबियां पाटलिपुत्र में थी, इसलिए ही पाटलिपुत्र को पहले लंका कहा गया और फिर कालांतर में सोने की लंका कहा जाने लगा। पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहने के पीछे 2 कारण थे। पहला कारण, पाटलिपुत्र यह गंगा, गंधक और सोन इन 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, जिसमें सोन दरिया सबसे छोटा और सुरक्षित था, क्योंकि उसमें गंगा और गंधक नदियों की तुलना में बाढ़ आने का खतरा सबसे कम था। इसलिए सोन नदी के संगम स्थल पर बसाए जाने के कारण ही पाटलिपुत्र को सोन की लंका कहा गया, जो अपभ्रंशित होकर सोने की लंका में तब्दील हो गया। दूसरा कारण यह है कि सभी दृष्टि से पाटलिपुत्र यह सबसे सुरक्षित स्थान होने के कारण यह कई राजवंशों की राजधानी बना, जिसमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुके यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने स्वर्ण जड़ित मौर्य महल को देखा था, यानी ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र के महल को सोने से मढ़ा गया था, इसलिए भी पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहा गया था। सोन नदी पर स्थित होना और महल को सोने से मढ़ा जाना, इन दोनों कारणों की वजह से पाटलिपुत्र को सोने की लंका कहा जाता था। और रामायण में सोने की लंका को जलाए जाने का वर्णन है, मगर भारत के कुछ विद्वानों के अनुसार सोने की लंका को जलाए जाना यह काल्पनिक घटना थी, क्योंकि सोना जलता ही नहीं। मगर सच्चाई तो यह है कि सोने की लंका को जलाए जाना यह काल्पनिक घटना ना होकर ऐतिहासिक घटना थी, जो इस प्रकार से है। पाटलिपुत्र यह छावनी के रूप में बसाए जाने के कारण ही इसे पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, और इसीलिए ही पाटलिपुत्र शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और गुप्त वंश की भी राजधानी रही थी। और क्योंकि पाटलिपुत्र को 3 नदियों के संगम स्थान पर बसाया गया था, इसलिए भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए इसे ईंटों का न बनाकर लकड़ी से बनाया गया था। 399 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फायन ने पाटलिपुत्र नगर के चारों ओर लकड़ी की सुरक्षा दीवार देखी थी, मगर वैनसांग के काल तक यानी 632 ईस्वी तक पाटलिपुत्र नगर नष्ट किया जा चुका था। चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से यह बात सिद्ध हो जाती है कि पाटलिपुत्र को 399 और 632 ईस्वी के बीच के काल में ही नष्ट किया गया था। और उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार विदेशी हुन आक्रमणकारियों ने 458 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, और उस समय गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। और पाटलिपुत्र के कुमरहारा के 80 स्तंभ हॉल में पाई गई राख की एक मोटी परत से यह बात साबित हो जाती है कि हुनों द्वारा पाटलिपुत्र को जलाकर ही नष्ट किया गया था। अगर सोने की लंका यानी ही पाटलिपुत्र को आक्रमणकारी हुनों द्वारा 458 ईस्वी में जलाकर नष्ट किया गया था, और यही वर्णन रामायण में भी लिखा गया है, तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि रामायण कब लिखी गई थी। रामायण की रचना के संदर्भ में जो विदेशी और भारतीय विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हुए हैं, वो सभी ईसा पूर्व 2वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के ही है। मगर रामायण में वर्णित सोने की लंका को जलाया जाना यह आक्रमणकारी हुनों द्वारा 458 ईस्वी में पाटलिपुत्र को जलाकर नष्ट किए जाने की ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर ही किया गया वर्णन है। एक रामायण की पौराणिक लंका और दूसरी आधुनिक लंका। आधुनिक लंका यह आज का श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका को लंका यह नाम 1972 में दिया गया था, और फिर 1978 में लंका के आगे श्री शब्द को जोड़कर उसे श्रीलंका कर दिया गया था। 1972 के पहले आज की श्रीलंका को लंका कभी कहा ही नहीं गया था, क्योंकि श्रीलंका के प्राचीन नाम रत्नद्वीप, सिंहला, सीलन और सीलोन था, और लंका या श्रीलंका कभी भी नहीं था। इसलिए ही आज की श्रीलंका या रामायण में वर्णित लंका हो ही नहीं सकती। तो फिर रावण आज के श्रीलंका का लंकापति होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी सीलोन के इतिहास में रावण नाम का राजा या राक्षस कभी पैदा ही नहीं हुआ था।
इसीलिए रामायण में वर्णित रावण या आज के श्रीलंका का लंकापति था, या आज की श्रीलंका या रामायण में वर्णित लंका है, इन दोनों बातों को सभी भारतीयों को अपने दिलो दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना ही उचित होगा।